नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री के रूप में तारिक रहमान ने शपथ ले लिए हैं और देश की बागडोर अब संभालने की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। जबकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन सत्ता से विदाई लेने से पहले उन्होंने अपने अंतरिम भाषण में, जो उनका अंतिम भाषण था, उसमें भारत को लेकर के वो कह दिया जिसे लेकर के बांग्लादेश से लेकर के दिल्ली तक में बहस छिड़ गई है। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने अपने भाषण में भारत का नाम लिए बगैर 7 सिस्टर्स का जिक्र कर दिया है, यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र किया है। अब सवाल ये उठता है कि उनका यह बयान, क्या यह सिर्फ एक आर्थिक बयान था या एक भू राजनीतिक संकेत है? क्योंकि जिन 7 सिस्टर का जिक्र उन्होंने किया है वो भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। और ये भारत के बेहद संवेदनशील इलाके माने जाते हैं क्योंकि मुख्य भूमि भारत से इसका सीधा जमीनी संपर्क केवल एक पतली सी पट्टी से, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। यही कॉरिडोर भारत की स्मारक सुरक्षा का सबसे अहम बिंदु माना जाता है। मोहम्मद यूनुस ने अपने विदाई भाषण में ये कहा है कि बांग्लादेश का समुद्र सिर्फ उसकी सीमा नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का द्वार है और इस क्षेत्र में नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स के पास बड़ी आर्थिक क्षमता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया है और इस जगह पर 7 सिस्टर्स का इस्तेमाल किया है और यही विवाद की बड़ी वजह बना है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब मोहम्मद यूनुस ने इस तरह का बयान दिया है। पिछले साल भी चीन दौरे के दौरान उन्होंने लगभग इसी तरह का बयान दिया था। उस समय इसको लेकर के काफी आलोचनाएं भी हुई थी क्योंकि इसे भारत के पूर्वोत्तर राज्य को अलग इकाई की तरह दिखाने की कोशिश माना गया। बयान का अर्थ अब यह भी निकाला जा रहा है कि अगर पूर्वोत्तर को समुद्र तक पहुंच के लिए बांग्लादेश की जरूरत बताई जाए तो यह आर्थिक निर्भरता का संकेत है और कूटनीति में भी आर्थिक निर्भरता यानी रणनीतिक प्रभाव, मतलब साफ है मोहम्मद यूनुस ने बिना कुछ ज्यादा कहे एक भू राजनीतिक संदेश जो है वो भारत के लिए दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि जिन छात्र आंदोलनों के कारण यूनुस सत्ता में आए, उनके कुछ नेताओं ने भी 7 सिस्टर्स को लेकर के अलग पहचान बनाने वाला बयान दिया था और इससे संकेत मिलता है कि यह केवल व्यक्तिगत बयान नहीं है बल्कि एक नई सोच की झलक भी हो सकती है। इस बयान के 3 संभावित अर्थ निकल करके सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश खुद को पूर्वोत्तर के लिए एक ट्रेड गेटवे के रूप में देख रहा है। चीन दक्षिण एशिया कनेक्टिविटी में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है या फिर क्षेत्रीय पहचान की अलग व्याख्या करना चाहता है। ये 3 संकेत जो है वो मिल रहे हैं। तब ऐसे में क्या यह माना जाए कि यह सिर्फ एक विदाई भाषण था मोहम्मद यूनुस का या फिर भविष्य की नीति का कोई बड़ा संकेत? लेकिन यहाँ पर यह याद रखना बेहद जरूरी है कि भू राजनीतिक शब्द में कभी भी इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ये एक भौगोलिक सीमा को दर्शाता है और एक रणनीतिक ढाल के रूप में इसका इस्तेमाल करना अपने आप में बड़ा बयान है। जब भी 7 सिस्टर्स को लेकर के किसी तरह का बयान दिया जाता है तो दिल्ली में उसे गौर से सुना जाता है और इस बार भी मोहम्मद यूनुस ने इस तरह का बयान दिया है जिसे लेकर के अब नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस अक्सर इस तरह का बयान देते हैं और इस बार भी अपने अंतिम भाषण में जब उनकी अंतरिम सरकार थी और अपने अंतिम भाषण में उन्होंने इस तरह का बयान देकर के एक बार फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। खबर पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।